नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरनगर किन्नर समाज विवाद में बड़ा मोड़। अविनाश उर्फ पलक किन्नर ने किया सनसनीखेज खुलासा। लोगों की चढ़ाई में आकर दिया था झूठा प्रार्थना पत्र, मुझे पछतावा है, नाजिम बाजी से माफी मांगी। राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी के खिलाफ चल रहा विवाद आज पूरी तरह पलट गया, जब प्रार्थना पत्र देने वाली अविनाश उर्फ पलक किन्नर ने सबके सामने बड़ा खुलासा करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने ये प्रार्थना पत्र लोगों की चढ़ाई में आकर झूठा दिया था। अविनाश ने कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने नाजिमबाजी के खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र दिया था। लोगों की उकसाहट और बहकावे में आकर मुझसे गलती हुई। मुझे इसका गहरा पछतावा है और मैं आज अपनी मर्जी से समझौता कर रही हूँ। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका मुजफ्फरनगर के किन्नरों से कोई लेना देना नहीं है और दिनांक 25 नवंबर 2025 को उन्होंने अपना ये निर्णय पूरी तरह स्वेच्छा से लिया है। नाजिम बाजी ने दिखाई बड़ी दिलदारी। गलती मानने वाले को माफ करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। नाजिम बाजी राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी ने इस पूरे मामले में बड़ी उदारता दिखाई है। उन्होंने अविनाश उर्फ पलक किन्नर को खुले दिल से माफ करते हुए कहा, जब कोई अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगता है तो उसे माफ करना इंसानियत का फर्ज है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, गलतफहमी से थी। नाजिम बाजी के इस फैसले ने पूरे किन्नर समाज में सकारात्मक संदेश भेजा है। उनकी नेतृत्व क्षमता, शांत स्वभाव और न्यायप्रियता को देखते हुए समाज के भीतर एक बार फिर एकजुटता का माहौल बन गया है। विवाद खत्म, किन्नर समाज में लौट रही एकता। अविनाश के खुलासे और नाजिम बाजी द्वारा माफी देने के बाद ये पूरा प्रकरण समाप्त हो गया है। समाज में फैल रही गलतफहमियों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। किन्नर समाज के वरिष्ठों का कहना है कि नाजिम बाजी ने जिस समझदारी से पूरे मामले को सुलझाया है, वह वाकई काबिल तारीफ है। उससे समाज में शांति और एकता मजबूत होगी। पूरी घटना ने दिया बड़ा संदेश। झूठ और बहकावे में आकर दिए गए आरोपों का सच आज सामने आ गया। नाजिम बाजी ने अपने शांत नेतृत्व से समाज में भरोसा कायम किया। पूरे मामले का शांतिपूर्ण समझौता किन्नर समाज के लिए एक मिसाल बन गया। अविनाश जी, आपने एक नाजिम बाजी को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया था और आज आपका समझौता हो गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने प्रार्थना पत्र की चढ़ाई पे किसी ने मुझे भड़काया, चढ़ाया, उसके कहने पे मैंने ये प्रार्थना पत्र मैंने लगाया था। लेकिन अब जब मेरा समझौता हो गया। मेरा समझौता आपने अपनी मर्जी से किया है या किसी की जोर जबरदस्ती? मैंने अपनी मर्जी से किया, कोई मेरी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी ने मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला। मैंने किसी के चढ़ाई में एक काम किया था और मैंने अपने ही मर्जी से मैंने समझौता किया है। देखिए, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे धर्म परिवर्तन को लेकर। वो सब मुझे चढ़ाया गया था कि आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मुझे किसी ने इसमें चढ़ा के मुझे खड़ा किया था कि आप ऐसे काम बिल करना है, ऐसे आप एप्लीकेशन लगवाना। सब उन्होंने मुझे पहले सिखा दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं मतलब था कि मैं गलत आरोप लगा रही हूँ। क्या मुजफ्फरनगर के किन्नरों से आपका कोई वास्ता मतलब है? नहीं, इनसे मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है। आप कहाँ पर बधाई मांगते हैं? मैं बाहर ही मांगती हूँ। तो जैसे कि आपने ये आरोप लगाए थे नाजिम बाजी को लेकर और जावेद उर्फ मोइनी को लेकर जी, तो वे झूठे आरोप थे सब? वे सब झूठे आरोप थे, इसलिए मैंने किसी चढ़ाई में आके लगाए थे। सब झूठे आरोप थे। आप पर क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से कहती हूँ, जो मैंने आरोप लगाया सब मेरे गलत थे और जो मैंने किसी के बहकाए में आके, चढ़ाई में आके मैंने ये आरोप लगाया था। आज जो ये फैसला किया है आपने अपनी मर्जी से किया है? हाँ, मैंने अपनी गलती मान ली और जी मैंने फैसला कर लिया। पत्र देकर आरोप लगाए गए थे अविनाश उर्फ पलक द्वारा, आज आपका समझौता हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको नमस्कार करती हूँ और सबको अदब और आदाब से इज्जत देती हूँ। मेरे पे जो आरोप लगवाए गए, इससे भी बच्चे से भी कभी इतने गलती नहीं करी ऐसी। इस बच्चे से भी आरोप लगवाए गए, मेरे किन्नरों ने लगवाए हैं जी, भले ही लगवाए। इसे दिख गया कि इन्होंने लड़ाई करवा के पीछे हट गए। अगले ने भी गोल, इन्हें अविनाश ने उर्फ पलक, इनने ये कहा 4-5 साल हो गए मुझे यहाँ से बाहर खाऊं कमाऊं मैं आ जाऊं, मुझे चढ़ा के ये काम करवाया गया, बाजी की छवि खराब करने के लिए करवाया। उसको अकल आ गई, उनने माफ़ी मांग ली। हम बड़े हैं या राष्ट्र अध्यक्ष हूँ, किसी बच्चे ने गलती करके माफ़ी मांग ली, मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा बाजी, हाल ही में ही 2 महीने के अंदर तीसरा आरोप आप पर धर्म परिवर्तन और लिंग परिवर्तन का लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तीसरा आरोप लगा मेरे पे और लगे और फिर अपनी गलती मान लें। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा
स्वाद है, यानी कि बहुत बड़ा अच्छा काम है। ये गलती करे और फिर अपनी गलती मान ले, हैं जी। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, कोई आरोप ही नहीं है, ना मेरी कोई लड़ाई है। अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप जो आपके से इस तरह की दुश्मनी निभा रहे हैं और किसी किसी को उठाकर जो देखो, कोई किसी को सिखा के और लड़ाई करवाता है, सबसे बुरा वो इंसान होता है। अच्छा वो होता है किसी की लड़ाई भी हो रही है जी, वो फैसला करवावे। एक जरा सा दुख मुझे यही होया, जो भी करवा रहा एक सी समाज के बच्चों से करवा रहा। पहले भी 2 आरोप लगे, तीसरा लगवाया। ये हमें भी दुख है, इसी जाति से लगवा रहे, बाकी नहीं। मेरे लिए तो सब जाति बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम तो भाई समझते हैं अपने। अभी कल तो साल भर 6 महीने साल भर पहले हमने दिया था। रात में मेकअप कर कर के अच्छे खासे लड़के, ये तो फिर भी किन्नर है, अच्छे खासे लड़के बाल बच्चोदार भी मेकअप कर कर के बाहर जाते हैं, घूमते हैं, दिन छिपे घर से बाहर निकल जाते हैं। बुरा काम करना, जेबें काटनी और दिन में रोड बेसों पे मांगने और चौपलों पे मांगना, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी थी। वो मेरे पे पब्लिक फ़ोन करती थी, ऐसे ऐसे करे तुम्हारे चेले। मैं बोली मेरा चेला कोई नहीं जा सकता, हम घर में बैठ के भूखे मर जाएंगे, ऐसा काम नहीं कर सकते। तो वो मैंने सब जगह दरख्वास्तें लगाई थी, सब थानों में दरख्वास्तें दी थी उनके खिलाफ जो गलत हैं। आज आपका समझौता हो गया है। आज इस बच्चे से समझौता हो गया, इस पर को मैं आशीर्वाद देती। ये कहीं भी खावे कहीं भी कमावे, हमें कोई आरोप नहीं लगाना। इससे लगवाया था, जल्दी अकल आ गई इसको, हमने माफ़ कर दिया। एक माफ़ करने वाला भगवान के बराबर होता है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से भी यही कहूँगी, पूरी प्रशासन पुलिस शासन जितने भी हैं अधिकारी, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ मैं और सबको ही आशीर्वाद देती हूँ। बहुत अच्छा काम करा और अच्छे ही करते रहेंगे, रब उन्हें तरक्की दे, उनके बच्चे जीवे। यही चाहती हूँ, विवाद ना होवे शहर में, चैन सुकून होवे शहर के अंदर। मैं बस सिर्फ यही चाहती हूँ, कोई गलत मेरे शहर में ना होवे, चाहे किन्नर हो और चाहे अमाम जेंडर हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।